मजदूर दिवस के मौके पर आज जिला कलेक्ट्रेट पर बहुत सारी महिलाएं पहुंची हुई हैं। इनकी कुछ समस्याएं हैं आंगनबाड़ी में जो काम कर रही हैं। फिर एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अपनी समस्याओं को लेकर डीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ पूरा मामला है और इनकी क्या समस्याएं हैं, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। भैया बताइए, आपका नाम क्या है, क्या आपने ज्ञापन किस चीज का सौंपा है? गंगेश्वर दत्त शर्मा, जिलाध्यक्ष सीटू गौतम भोजनगर। आज मजदूर दिवस के अवसर पर कुर्बानी और संघर्षों को याद करने का दिन है, अपनी मांगों के लिए लड़ने का दिन है, आवाज़ उठाने का दिन है। आज के दिन आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से सरकार को ज्ञापन दिया जिलाधिकारी के माध्यम से कि आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा दिए जाए। आंगनवाड़ी से 8 घंटे 12 घंटे काम लिया जा रहा है, लेकिन उसको कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ना कोई सुविधा दी जा रही है, ना पेंशन है, ना भत्ते हैं। तो 6,000 रुपये में किस तरह हम जो गुजारा करेंगे, एक गंभीर सवाल है। आते जाते दुर्घटना हो जाए, कोई उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। मोबाइल पर काम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मोबाइल मुहैया नहीं कराए जाते, उसे नेट का पैसा नहीं दिया जाता है। तो तमाम समस्याएं हैं और लगातार आंगनवाड़ियों के ऊपर वो तमाम सरकार के काम जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो BLO का काम हो, स्वास्थ्य से जुड़े हुए काम हो, सारे काम आंगनवाड़ी से कराए जाते हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन और कर्मचारी को दर्जा नहीं दिया जा रहा है। इसी मांग को लेकर के ज्ञापन दिया गया। एक ज्ञापन ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रूप से दिया है, जिसमें आंगनवाड़ी की मांग भी की गई है और सरकार द्वारा मजदूर विरोधी जो लेबर कोड लाए गए उनको रद्द करने की मांग करते हुए 20 मई 2025 को पूरे देश के अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये कराने, आंगनवाड़ी और स्कीम वर्करों को कर्मचारी घोषित कराने, लेबर कोडों को रद्द कराने की मांग पर 20 मई 2025 को देशव्यापी हड़ताल है, उसका नोटिस दे दिया गया। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, 20 मई को पूरे देश का मजदूर और तमाम ट्रेड यूनियन हड़ताल पे होंगी। ठीक है। देखिए, यहाँ पर कुछ महिलाओं से बातचीत कर लेते हैं और जो इनकी समस्याएं हैं उनको थोड़ा पूछने की कोशिश करते हैं। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलिंद्री है। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है आपको? दिक्कत सर, एक बात बताओ, 6,000 का वेतन है, आंगनबाड़ी अपने बच्चों को कैसे पालन पोषण करेगी? और 100-150 रुपए किलो तो सब्जी आलू भी कहाँ से लाएगी, यहाँ बताओ। और टीचर आते वही टाइम तो टीचर का होता है और वही टाइम आंगनवाड़ी का होता है। टीचर को दे जाते हैं 1,80,000 और आंगनवाड़ी को सिर्फ 6,000, वो भी टाइम से ना, वो भी 4-4 महीना 6-6 महीना में। रिचार्ज हम खुद करते हैं सर, रिचार्ज कोई नहीं दे रहा 2 साल से। अब किसी की तनख्वाह टाइम से ना, रिचार्ज कहाँ से लामे? फिर अधिकारी हम पे दबाव डालते हैं सर। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? आप जिलाध्यक्ष रेखा शुक्ला। रेखा जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं, पहले तो ये बताइए, उन दिक्कतों को पहले बताइए जिसको लेकर आपने यहाँ पर आज ज्ञापन सौंपा। दिक्कतें ये आ रही हैं, हमारी बहनों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम ऑनलाइन काम करो। आंगनवाड़ी के पास मोबाइल नहीं है, कोई दुकान पे जाके करवाती है, साइबर कैफे में जाके, और कोई अपने बिटिया के मोबाइल से 10 बजे आते हैं बेटा बेटी ड्यूटी करके, तो तब वो काम करवाएगी। 10 बजे ऑनलाइन काम ऊपर से वो बंद हो जाता है, ऐप बंद हो जाता है। प्रेशर है कि ऑनलाइन काम करो, उसमें ना तो हमको रिचार्ज मिलता है, ना हमारे पास मोबाइल बढ़िया है, 2G मोबाइल है, उससे हम पे काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। तो हम कैसे काम करें, ये एक बड़ी समस्या है और बहुत टॉर्चर है। बहनें बहुत प्रेशर में है, गाली दे रही हैं मुंह भर भर के पीछे प्रशासन को और शासन को, दोनों को। बेहोशी हो जाती है और उसे ये लगता है कि अब मैं क्या कर डालूं, किसको जाके मारूं। कितनी पढ़ी लिखी हैं ये तमाम जो महिलाएं यहाँ पर? ये सब इनमें से 50% से अधिक 80% एजुकेटेड हैं। ये कौन एजुकेटेड है? थोड़ा उठा लीजिए हाथ, जो हाँ, ये तमाम जो महिलाएं हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। तो और इनके ऊपर एजुकेटर लाने की कोशिश मेरे स्कूल में एजुकेटर आ गया है। आज मैडम का फोन आया है, 2 एजुकेटर मेरे स्कूल में आए हैं पढ़ाने के लिए। इनके में भी छलेरा में भी आ गए, हरौला में भी आ गए हैं। अब आप बताइए, जब एजुकेटर आंगनवाड़ी, उनके ऊपर एजुकेटर, और उसको 13,000 और हमको 6,000, 1975 से लेके अब तक 6,000, उसको एक ही दिन में 10,000, 13,000। क्या ये अनर्थ नहीं है? ये अन्याय नहीं है? क्या अपील करेंगे? मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से यही कहना चाहूंगी, 1975 से लेकर बाकी का 6वां वेतन, 7वां वेतन, 8वां वेतन, 9वां वेतन, कितने वेतन लग गए, लेकिन आंगनवाड़ी का कोई वेतन है ना कुछ है। और आंगनवाड़ी बहुत शोषित है और मेरी उनसे अपील है
कि हमारा वेतन 40,000 35,000 के समथिंग किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, सरकारी कर्मचारी के लिए जो बनता है वो किया जाए और जल्दी से जल्दी शीघ्रता के साथ। देखिए, एक ये महिला हमारे साथ में है, ये थोड़ा सा अपनी परेशानी बता रही थी। क्या परेशानी है आपको? अच्छा, हम एजुकेशन है, हाँ। एजुकेशन ले रखी है हमने, जब एजुकेटेड है, लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते तो हमें एजुकेटर की जरूरत क्या है? उनको 13,000 रुपए दे रहे, चलो हमें भी 13,000 रुपए दे दो। तुम 6,000 क्यों दे रहे? जब उनको 13,000 रुपए दे रहे तो 13,000 हमें भी दो ना। कितना मिल रहा है आपको? 6,000 रुपए मिले। 6,000 में क्या होता है बताइए? 6,000 में क्या होता है? मुझे सुबह 7 बजे से अपने घर से निकलते शाम को 5 बजे तक काम करना पड़ता है। रात का पता नहीं है, रात का पता नहीं है। गर्भवती धात्री का कभी किसी को फोन आ गया, ये दिक्कत है वो दिक्कत, सबकी परेशानी हमसे। अरे हमारी भी तो कोई ये शासन सुने तो सही, हमारी भी तो कोई समस्या सुने। हमारी समस्या तो सुनी नहीं रहा कोई भी। 6,000 में हम काम करे जाएंगे। एक मजदूर को भी 700 रुपए मिलते हैं। 700 रुपए तो हमारी तो 700 रुपए की एक झाड़ी भी नहीं पड़ रही एक दिन की। मतलब 200 रुपए में हम काम करेंगे क्या? आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम पूनम पाल है। मैं मोदी जी से ये अपील करना चाहती हूँ, मोदी जी ने हमें यशोदा मैया की उपाधि दी है, तो हमारा भी तो पेट है, यशोदा मैया को भी तो भूख लगती है। अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी वो? मोदी जी बोलते हैं कि नारी सशक्तिकरण, ऐसे होगा सशक्तिकरण? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा होता है, हम अपनी बेटियां कैसे पढ़ाएंगे जब हमारे पास तनख्वाह नहीं, कुछ पैसे नहीं है? मोदी जी ने तो साबित कर दिया कि हमारे बाल बच्चे तो है नहीं, हम तो बाबा जी हैं। तो उन्होंने साबित कर दिया कि हमारे बाल बच्चे नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमें भूख लगती है नहीं लगती है। उनको तो अपने आप आ ही जाता कहीं ना कहीं से। हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं है साधन, हमें तो कमाना खाना ही है। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम सुमन लगा। आप सुमन जी क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगी कि हम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते हुए फ्री एजुकेटर क्यों लाए जा रहे हैं हमारे ऊपर? इसको रद्द करो, इसको रद्द करो। एजुकेटर नहीं चाहिए, एजुकेटर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मैं खुद एजुकेटर। अच्छा, मैं तो खुद ही पढ़ाती हूँ। 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम बच्चे को पढ़ाते हैं, फिर एजुकेटर की क्या? अच्छा, एक बात बताइए, आप अगर एजुकेटर आ जाता है तो आपकी समस्या क्या है? ये मुझे हमें 3500 रुपए मिलता है और उनके लिए 13,000 रुपए। क्या हम काम नहीं करते हैं? क्या उनसे कम करते हैं? वो 2 घंटा के लिए आएंगे, एजुकेटर है, हम एजुकेटेड नहीं है। और उसके बाद हमें 10 बजे रात में भी चैन नहीं आती है। उसके बाद BLO से फोन आएगा 10 बजे रात में लेखपाल का, मैडम ये इतने आपके पेंडिंग फॉर्म है, इसका निस्तारण करो। क्या हम इसीलिए है? हमारे लिए कोई पेमेंट नहीं है, वेतन नहीं है। महिला कह रही थी कि धरने के लिए आ रहे थे। किया गया है, आप सारी देख लो, मना करा है। देखिए थोड़ा वहाँ धरने पे नहीं जाओगी आप। देखिए क्या आप नहीं जाओगे? लेटर डाल दिए हैं क्योंकि उनको पता है अगर हम अपने हक की बोलेंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी। एजुकेटर आएंगे, वो तो समझ है काम करो बस आपको अपना काम करना है। धरने पे ना जाए, इसलिए वो रोकती हैं, इनका टॉर्चर करती हैं। इनके पास भी बहुत फोन आया है पूनम शर्मा जी के, ये पूनम पाल है, इनके पास भी फोन आया है, मेरे पास स्वयं फोन आया। ये क्या हो रहा है? ऑनलाइन काम तुम क्यों नहीं कर रही हो? जब मेरे पास संसाधन नहीं है कैसे ऑनलाइन? एक आखिरी सवाल रेखा जी, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, DM साहब को जो ज्ञापन सौंपा है आपने, उस पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे की क्या? हम और विशाल प्रदर्शन करेंगे, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। सारे मजदूर संगठन हमारे साथ हैं, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। देखिए, आंगनबाड़ी की महिलाएं ये साफ तौर पर कह रही है कि इनके वेतन को लेकर और भी बाकी समस्याएं जो है, जो एजुकेटर इनके ऊपर बताया गया है, या फिर रिचार्ज को लेकर इनका रिचार्ज नहीं किया जा रहा, मोबाइल जो है वो 2G के इनको दिए गए हैं जबकि अभी 5G चल रहा है। ये तमाम परेशानियों को लेकर DM साहब को इन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है और ये अपील की है कि हमारी इन परेशानी को दूर करें। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इनकी परेशानी दूर नहीं होती है तो फिर ये एक बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और अपने इस आवाज को मोदी जी तक पहुंचा के रहेंगे। जिला कलेक्ट्रेट से नाव नोएडा के लिए अफी हिंदुस्तानी।